स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। और जो मारने वाले हैं सारे बलोची हैं, जिन्होंने सारा ब्लास्ट किया, जो बाद में शूटिंग भी जो करने की, सब बलोची थे। आज ये खबर है कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद था उसे किडनैप कर लिया गया। अब मेन चीज इसमें यह है कि आज से एक हफ्ता पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया था, उन्होंने ये खबर रखी थी कि शायद वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आज जापानियों पे हमला हो गया कराची में। तार साहब, हम तो तरले कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह इधर इन्वेस्टर आए। वो सुजुकी में काम करने वाले इंजीनियर थे, कहा जा रहा है उनको चीनी समझ के जो है वो मारने लगे थे। मुल्क की बात कर लेते हैं जिसकी समझ नहीं आती कि वो पाकिस्तान पे सलामती भेजना चाहता है या क्या। वो है अमेरिका। हाँ। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा शेडी से रहे हैं। समझ नहीं आती कि फ्रेंड्स हैं या मास्टर हैं। स्पेशली गल्फ की बात बता रहा हूँ, जितने भिखारी मिलेंगे वो पाकिस्तानी मिलेंगे आपको। भिखारी ईद पे स्पेशल यहाँ पे पूरा माफिया है। उसके बदले में ईरान ने इसराइल के ऊपर 300 के करीब मिसाइल मारे, जिनमें से 2 या 3 गिरे। बाकी सारे इंटरसेप्ट कर दिए यूके ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने और इसराइल ने खुद भी। तो अब क्या होगा? अब सेंसिटिव है ये तो नहीं है, लेकिन रिकोडेक जो है वो बलूचिस्तान, और इस वक्त टाइमिंग सेंसिटिव है। सऊदी से डील चल रही है, बात चल रही है। पाकिस्तान में आता है और हम यहाँ पे उनका इंटरनेट बंद कर दें। जी शार्क ने जो है ना वो आपकी केबल काट ली है, गूगल की सर्विस कौन करेगा? आजकल IMF जो है उसकी मीटिंग्स हो रही हैं वॉशिंगटन के अंदर, और पाकिस्तान से भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं। का एक अदारा फेल्योर नहीं है, सारा पाकिस्तान जो जख्मी है, हर अदारा ही जख्मी है। ये लोग बंदों को वीजे देते हैं, वीजे देते हैं, वहाँ ले जाते हैं उनको, उनसे भीख मंगवा के ना उनको ये मंथली देते हैं। नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ आई, वीजा प्लस टिकट कितने पैसे? कोई पैसा नहीं लेते। ईरान की जान बनी हुई थी। ईरान ने कहा कि यार हम पे हमला करोगे तो हम बड़ा सख्ती से करेंगे। भाई तुम्हारे हमलों का क्या फायदा है? तुम 100 मिसाइल फेंको, उनमें से 2 गिरते हैं तो तुम्हें 3000 फेंकने पड़ेंगे। कोई सिग्निफिकेंट? पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा है इंडिया से। अच्छा जी बिल्कुल नहीं, उनका 70 से प्लस है और हमारा 50 के राउंड। क्योंकि इंडिया की जो GDP है वो कहा जा रहा है दैट विल बी 4.339 ट्रिलियन in 2025 as compared to Japan's which will be 4.3103 trillion। अमेरिकी जो महकमा खारिजा है उसने यकदम क्या किया है कि 4 कंपनीज पे, 4 सप्लायर ग्रुप पे पाबंदी लगाई है, और उसमें अमेरिकी महकमा खारिजा ने ये कहा है कि इन पाबंदियों का मकसद किसी को सजा देना नहीं है। और जो मारने वाले हैं सारे बलोची हैं, जिन्होंने सारा ब्लास्ट किया, जो बाद में शूटिंग भी जो करने की, सब बलोची थे। पंजगौर ये जगह जहां के वो लोग। चीमा साहब, इसकी सेंसिटिव है ये तो नहीं है, लेकिन रिकोडेक जो है वो बलूचिस्तान, और इस वक्त टाइमिंग सेंसिटिव है। सऊदी से डील चल रही है, बात चल रही है। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत इसमें इदारों की फेल्योर है आपकी, और आपका एक अदारा फेल्योर नहीं है। सारा पाकिस्तान जो जख्मी है, हर अदारा ही जख्मी है, हर अदारा ही चट्ठे चला रहे हैं। चीमा साहब, फिर उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? जो पाकिस्तान नहीं चला रहे, चट्ठस्तान चला रहे हैं। पाकिस्तान होता तो इस तरह थोड़ी होता है। कौमियत की जरूरत है सख्त। आपको किसी IMF की जरूरत नहीं, कौमियत की जरूरत है, नेशनलिज्म की जरूरत है। वो पता नहीं आपको कहीं से, मैं तो दुआ करूंगा आप इंपोर्ट कर लें कहीं से अगर हो सकता है तो, लेकिन उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकेंगे। यू हैव कम टू द सेंसिटिव प्लेस। मैटर ऑफ फैक्ट कि देखें चीमा साहब, IMF का मेरे औरंगजेब साहब ने 2-4 चीजें की। उन्होंने कहा एक तो 3 साल की हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए। 3 साल गवर्नमेंट चलेगी है? औरंगजेब साहब के पास कौन सी गारंटी इस चीज की 3 साल वो इन चीजों को रिफॉर्म कर पाएंगे? माजी के अंदर IMF वाले डील आपसे मिल के आते थे तो उनके दोबारा दूसरे ट्रिप पे नया फाइनेंस मिनिस्टर बैठा होता था आगे उनके। ये IMF को कंप्लेंट थी। दूसरी उसकी बात ये है चीमा साहब कि उन्होंने दूसरी बात की, उन्होंने 2-4 चीजें बड़ी सेंसिटिव की हैं। यहाँ ब्लूमबर्ग ने उन्होंने बड़ी कवरेज दी है। उसकी वजह यह है कि उनका सारी तालीम यहाँ की है, औरंगजेब साहब की। उनकी सारी PR यहीं की है, क्योंकि JP मॉर्गन में रहे हैं वो यहाँ पे।
और उनके सारी एसोसिएशन यही है, उन्होंने दे जस्टिफाइड, उन्होंने ब्लूमबर्ग इज वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने उनके ऊपर आर्टिकल लिखा है। डॉलर की ये एक हफ्ते पहले की खबर थी और बड़ा मैं खुश हुआ था, बड़े पाकिस्तानी खुश हुएंगे कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है। आईटी के प्लानिंग कर रहा था, मतलब वो सोच रहे थे आईटी के डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में। तो अब ये खबर आ रही है, अब क्या लगता है कि सऊदिया सोचेगा कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की हेल्प, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें इंसान को हेल्प देती है, कंट्रीज को हेल्प देती है, लेकिन जब तक इंसान खुद सीरियस नहीं हो, कोई कंट्री खुद सीरियस नहीं हो इस मामले में, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे 5 बिलियन या 10 बिलियन की क्यों ना करे, हमारे आईटी सेक्टर को लेके हमारे अपने मिनिस्टर्स, हमारे अपने पॉलिटिशियंस अगर तो इतना सीरियस होते तो कोविड के टाइम पे जिस ऊंचाइयों पे पाकिस्तान था, तो वहाँ से एकदम वो डाउनफॉल करके नीचे नहीं आता। वो खुद आईटी को सीरियस नहीं लेते, किसी दूसरी कंट्री के इन्वेस्ट होने से कुछ नहीं होता इस तरीके से। ठीक हो गया। ठीक है, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी सिर्फ एक सऊदीया कंट्री है, इन्वेस्ट किसने नहीं किया पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्ट किया, सऊदीया ने इन्वेस्ट किया, मजीद कंट्रीज इन्वेस्ट करके गई। इवन नहीं, लेकिन अब तो कंपनीज वापस जाती नजर आ रही हैं। अब मुझे वैसे तो डेफिनेटली यूएस की भी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत से कंट्रीज की होगी, लेकिन बहुत माइनर सी, बहुत हल्की सी इन्वेस्टमेंट। 1.5 साल से पिछले गूगल जो है एज अ कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, लेकिन अच्छा। उसने अब तक पाकिस्तान में अपने कोई शुरू नहीं की अपनी कंपनी, या बिल्कुल कोई कंडीशन काम ही नहीं शुरू किया। उसकी क्या रीजन है सर? लेकिन वही बात मैं कहने लगा था कि ये सब चीजें आपकी डिपेंड करती हैं आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे, और Political stability बिल्कुल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। आपके पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई हुई है, उसके ऊपर लेके कौन इन्वेस्ट करेगा? अब आज की मिसाल ले लें, आज बाई इलेक्शन है, तो ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्यों? कुछ भी नहीं पता, इंटरनेट सर्विस सारी बंद है, किसी को नहीं पता कौन सी कंपनी आती है। यूट्यूब के साथ क्या हुआ था हमारे साथ पिछले 2011-12 में हुआ था, पता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ट्विटर के साथ क्या हो रहा है? ट्विटर के साथ अब मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ऐसा कौन सा थ्रेट है ट्विटर की तरफ से, बम निकल क्या जाना है ट्विटर से? ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं। बाकी दुनिया अगर खास तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं, सऊदिया की बात करें, वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है। यूएई की बात करें, वो इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है। वहां पे उन्हें क्यों कोई इशू नहीं फेस करना पड़ता? लेकिन उन्होंने कहा कि डॉलर, पाकिस्तानी रुपया ज्यादा डिस्टेबल नहीं होगा इस दफा। ठीक है, पाकिस्तान का भी बता जाते हैं कि स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। चले चीमा साहब, इस वक्त अमेरिका नीड्स यू, क्योंकि भारत के साथ उनके रिलेशनशिप थोड़े सावर हैं। ईरान के सर्कमस्टांसेस की वजह से दे लाइक यू, और आपने यूक्रेन पे असला भी भेजा आपने उनको खुश करने के लिए। पाकिस्तान फिर रेलेवेंट है, पाकिस्तान पक्के ठीक है। नहीं, पाकिस्तान, चीमा साहब, पाकिस्तान हमेशा रेलिवेंट रहा है अपनी जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से, आपकी वजह से नहीं। आपकी लोकेशन है, कोई कमाल नहीं। आप नहीं चीमा साहब, आप मुझे कन्विंस कर लें कि आपका ये कमाल है। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है? आज चाइना बोली ज्यादा ला दे अमेरिका का, तुम शामी है सीपैक शुरू कर देना। लेकिन चीमा साहब, इस तरह कंट्री चले कभी नहीं जिस तरह आप चला रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया था, रेफ्रिजरेटर मंगा लिया गया, मैं क्या फ्रिज ले आओ, ठंडे पानी चलाओ। उन्होंने कहा सर मैं आ गया, सर 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 मैं हियर। बचपन तो तुहाड़ियां बालां मैं वेखदा था, तुसीं दौड़ा किवें लांदे सो, मैं आ गया सर। चट्ठा साहब ने कहा आई एम हियर सर, आई एम हियर। चीमा साहब, इस तरह कंट्री नहीं चलवा लो। सही कह रहे हैं, इस तरह तो नहीं चलेंगे ताड़ साहब। चीमा साहब, कल इजलास हुआ, जरदारी साहब जो भी, मैं उनकी सफाई नहीं पेश करूंगा। जुल्म हुआ है, वो देखिए सारे सफीर बैठे हुए थे वहां पे, ऑपोजिशन और सीटियां मारन रहे ने, गालां काट रहे ने। नहीं, सीटियां नहीं, और दस्ती भाजन ने वाजे बजाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।